नहीं है। किसी ने एक सवाल किया, सवाल इस तरह से कि हमने कई साल पहले एक प्रॉपर्टी खरीदी थी लेकिन हमारे नाम नहीं किए थे, अब जिससे खरीदे थे वो अब उसी प्रॉपर्टी को किसी और को भी बेच रहा है, क्या ये सही है? मतलब सवाल ये है कि किसी ने एक प्रॉपर्टी खरीदी अपने नाम पे नहीं की थी, किसी और के नाम पे ली थी, आप जिसके नाम पे ली थी वो प्रॉपर्टी वो किसी और को बेच रहा है, तो क्या ये सही है? याद रखिए बिल्कुल गलत है और ये आप पर जुल्म है। मिसाल बात समझ, जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक हस्बैंड होने के नाते मैंने ये सोचा कि मेरे टैक्सेशन का प्रॉब्लम है, मेरे को थोड़ा दिखाने का प्रॉब्लम है, लेडीज़ के नाम पे कोई चीज़ हो तो उनको बेनिफिट भी ज़्यादा मिलता है, तो मैंने प्रॉपर्टी अपने वाइफ के नाम, लेकिन है किसकी प्रॉपर्टी? मेरी है। अब चूंकि वाइफ के नाम पे ली गई, वाइफ बोल रही कि अब मैं किसी और को भेज दूंगी, किसी वजह से, जैसे सेपरेशन हो गया, अलग हो गए, नाराज़गी हो गई, उनके फैमिली का डिमांड आ गया, इनको पैसों की ज़रूरत है, खर्च की ज़रूरत है, तो बोले मैं भेज दूंगी। क्या दुरुस्त? बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। लीगली तो आप उसके ओनर है, मैं रोक भी नहीं सकूंगा उस औरत को, लेकिन शरई एतबार से उसका मैं ही ओनर। और ऐसा बहुत सारी बात दुनिया में होता है, चीज़ों को आप करते हो। तो ये से अब चूंकि चिट्ठी पे तो मैं समझा खातून का सवाल है, इस खातून ने एक प्रॉपर्टी ली जो किसी और के नाम पे की, अब वो शख्स उस प्रॉपर्टी किसी और को बेचना चाह रहा है, तो ये आप पर जुल्म है और वैसे ही जुल्म है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, याद रखिए, ज़मीनात के बारे में बहुत सख्त वईद की, बहुत सख्त। क्या वईद है ज़मीनात के बारे में? जो शख्स एक बाली ज़मीन, एक बाली से अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 इंचेस, एक बाली ज़मीन दुनिया में किसी की मारेगा, अल्लाह ताला रोज़े क़यामत 7 ज़मीनों के बराबर एक कड़ा तौक वज़न होता है ना, आपने देखा गुलामों के गलों में और कैदियों के गलों में डालते हैं ताकि वो झुक कर चले, भागे ना, मोटी मोटी जंजीरें और वजनी डालते कड़े, 7 जो अर्थ है उसके बराबर वेट उसके गले में लटका देगा, सिर्फ एक बालिश माना। अभी तो पूरा प्लॉट का प्लॉट बेच दे रहे हैं उनको उठा, ये जायज़ नहीं। अब अंदाज़ा लगाओ अगर एक बालिश का ही अजाब है, कितने 100 स्क्वायर फीट और कितने गज और कितने इसका प्रॉपर्टीज़ का हम लोग बहुत आसानी से होगा। मैंने एक बार हदीस पढ़ी थी बहुत इब्तिदाई दौर में, अब इंसान है समझती नहीं चीज़ें, कभी आदमी सोचता है इसका क्या मीनिंग होगा। हदीस के अल्फाज थे, जो ज़मीनात के निशानात को हटाए उस पर लानत है, ज़मीनात के निशानात को हटाए। अब एक मरतबा हुआ, एक जगह एक साहब ने प्रॉपर्टी ली, प्रॉपर्टी लेने के बाद उसने क्या किया, प्रॉपर्टी हमारे नाम पे कर दी, मतलब कहा कि IRC को मैं डोनेट करना चाहता हूँ। अब वो जो IRC को डोनेट किया प्रॉपर्टी, हम ढूंढने का प्रॉपर्टी क्या चाहिए, उन्होंने भी काफ़ी ज़माना पहले ली थी, सस्ते दामों में ली। अब जब ढूंढने गए तो प्रॉपर्टी मिल रही नहीं थी, बाद में पता चला कि एक शरीर ने क्या किया था मालूम, उसके ज़मीन के निशानात हटा दिया था। जब एक एम्प्टी लैंड होती है ना तो खाली निशानात होते, पत्थर, उस पर रंग और उस पर नंबर लिखे हुए। अब किसी ने अगर एक निशान को हटा दिया, इससे क्या होता है मालूम, कई लोगों का नुकसान होता है। और वहाँ जब हमने प्रॉपर्टी को गिनती की तो वहाँ 625 प्लॉट थे टोटल जो निकाले गए थे उस प्रॉपर्टी में। एक आदमी का सिर्फ एक निशान हटाने से 25 लोगों के प्लॉट ही गायब हो गए उसमें से, क्योंकि इसने उधर कर लिया, उसने उधर कर लिया, उसने उधर कर लिया। अब 30, 20, 20, 20 फीट जब उधर जाने लगे तो हर जगह हुआ ना, एक निशान हटाते रास्ता ही बड़ा हो गया, 20 फीट का रास्ता 40 का होगा। तो ऐसी रो में जब वो निशान हटे तो तकरीबन 25 प्लॉट ही गायब पूरे नक्शे पे से, क्योंकि ये आदमी बोला इनके घर के पीछे मेरा घर था, जबकि उसका घर एक इधर है पूरा ही, उसने हटा दिया एक निशान हटाने से पूरे के पूरे महल्ले के अंदर 25 घर गायब। अब एक आदमी जो ज़मीन लेता है ना, हमारे इस मुल्क के अंदर, यूरोप की बात नहीं कर रहा हूँ, यूरोप में, अमेरिका में बहुत सारी जगह ऐसा है, हुकूमतें आपको दे रही है लैंड ले जाओ, ले लो, इसको डेवलप करो, तो लोग वादी की वादियाँ, पहाड़ के पहाड़, दर्रे के दर्रे, आप देखिए कनाडा में रहते लोग, उनके घर कहीं का एक करके घर है, गाड़ियाँ घूमती उनके घरों के अंदर। रीजन, गवर्नमेंट लीज पे एकदम कौड़ी दावों में ज़मीन देती, जाओ डेवलप करो, कहीं भी रहो, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएंगे, इंटरनेट मिल जाएगा, पानी मिलेगा फ्रेश, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, आप रहो बस कहीं जाकर। हमारे मुल्क में बहुत मेहनत करने के बाद, आदमी सब कुछ करने के बाद एक घर ले पाता है, एक ज़मीन लेता है, पहले जवानी में, कई बुढ़ापे तक बना पाता है, नहीं बना पाता है, उसके बच्चे बनाते, क्योंकि उसने क्या कहते हैं 25 प्लॉट गायब, 25 लोगों को क्या लूँगा जब वो आएंगे उस प्रॉपर्टी पर डेवलप करने फ्यूचर में। अब हम तो वहाँ दिन भर नहीं कर रहे हैं बताने की ये गलत था, हमने मार्किंग ढूंढ ली हमारी, नहीं बता सकते ना हम, बल्कि हमको डर है रास्ते वाले उसमें से रास्ता निकाल देंगे वो प्लॉट्स में से, चूंकि अब सब ऐसे आ रहे पीछे 20 फीट, तुम कैसे 20 फीट इधर है, क्योंकि हमने पता लगाया कि निशानात गलत मारे गए। GPS के थ्रू आजकल बहुत आसानी से होता है, GPS करवाया, तकरीबन 25-30 हज़ार रुपये उसको एक दिन की चार्ज देना पड़े उसको लोकेट करने के, फिर उसने बताया यहाँ से शुरू हो रहा, किसी ने एक पॉइंट हटा दिया, इसलिए पूरे के पूरे लोगों को तकलीफ फ्यूचर में होने ही वाली। ज़मीनात के निशानात, ज़मीनात बहुत वो याद रख,
ये ब्लैक गोल्ड जो है ना, इसको जैसा वैसा। तो हम समझते हैं ज़मीनात मारना, ज़मीनात बेच देना, खाली ज़मीनात पे बैठ जाना, पड़ोस पे दुकान अगर नहीं आए तो अपनी दुकान खोल देना, उसकी दुकान के सामने अपना हिस्सा वो कर लेना। बंदारों को दो खेतों के बीच में जो होता है ना छोटा सा, उसमें कभी झाड़ लगाते हैं, क्योंकि खेतों में जाहिर सी बात है दीवारें नहीं उठा सकते ना, वो ज़मीन इतनी हो जाती है कि दीवारें गिर जाएंगी कितनी भी अच्छी उठाए तो हम बंदारे होते। तो क्या बोलते हैं लोग, मैंने लोग बोलते सुना, अपने दादा ने ज़मीन ली 1 एकड़, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात। अब दादा के बाद अब्बा ने 2 एकड़ उड़ा दी उसके अंदर, और अब्बा के बाद अपुन ने और आधा एकड़ उड़ा दी, माशाल्लाह 2.5 एकड़ का अपना पूरा हो गया। लेकिन 1 एकड़ पर 2.5 एकड़ निकला कैसा, मतलब फ्लोर बना दी क्या आपने 1 एकड़ का फ्लोर, फिर डबल फ्लोर पे? नहीं, दादा वो खतरनाक आदमी थे। बस क्या करते थे, रात में जाते थे, इधर की मिट्टी उठा के उधर डाल देते थे। अब ऐसा 10 फीट उन्होंने डाल दिया और ऐसा बंदारा वो करे तो एक्सटेंशन ऑफ लैंड हो गया ना, बाजू वाले की जमीन चुप गई, इनकी जमीन बढ़ गई। बोले जमीन निकालना बोलते बोले, हमारे खानदान वाले जमीन निकालने में बहुत माहिर है, इन्होंने एक्सटेंशन कर दिया। 1 एकड़ का 2.5 एकड़ हो ही नहीं सकता। आपके दादा भी गुनहगार, आपके वालिद भी गुनहगार, आप भी गुनाह में शामिल है। अभी तो अब करके वापस लौटा दो इसको। अब कैसा हो सकता है, अब तो फुफा हिस्सा मांग रहे, अब तो फला हिस्सा मांग रहे, अब तो चचा हिस्सा मांग रहे, हम 1 एकड़ करेंगे तो बोलेंगे वो 1.5 गया तुम्हारा था, ये एक हमारा है। कि तो अब जुल्म पे सब राजी हो जाते ना, जुल्म पे जब सब राजी हो गए, मतलब सारे चोर राजी हो गए, चोरी सही थी, तो अब क्या करेंगे, इससे तो बराबर ही करना पड़ता ना। चोर चोरी करते हराम काम, लेकिन इससे तो कितने बराबर बंटवारा करते हैं, उसमें कोई नाइंसाफी नहीं होने पाए। मतलब एक तो काम नाइंसाफी का ये कि आपने लूटा, लेकिन इंसाफ के साथ उसके बंटवारे होते हैं। ये प्रॉपर्टी किसी और ने लिया, किसी वजह से किसी और के नाम पे लिया, वो आदमी जिसके नाम पे लिया वो किसी और की प्रॉपर्टी बेच दे रहा है, बहुत गलत बात। या इसका दूसरा माना ये भी है कि वो जिसने इनको बेचा वो किसी और को बेचना चाहता है, वो चाहे देने वाला जिसको आपने इसके नाम पे लिया वो, या जिससे खरीदा था वो किसी और को बेचा, दोनों गुनाह है और बहुत बड़े गुनाह में शामिल है। रोज क़यामत 7 जमीन के बराबर तो एक बालिश वाले को है। अब इनको कितना होगा अल्लाह और बंदे का ही मामला है, रोज क़यामत ही पता चलेगा। तो मैं तो लोगों से कहूँगा भाई जमीनात के मामले में बड़ी एहतियात करो, दरगुजर करो, उधर जाने दो, आने मत दो इधर। लोग ये भी बहुत करते जमीनों में, लॉटिंग हुई, पहला घर बन गया, दूसरा घर बन गया, तीसरा, आखिरी घर बेचारा बनना बाकी रह गया। तो आप देखेंगे सब तरफ से उसका प्लॉट छोटा पड़ता, इधर से 2 फीट छोटा है, पीछे से 4 फीट छोटा, इधर 3 फीट छोटा। ये क्या हुआ? तो बाजू वाला बोलता मेरा 20 फीट था, 40 मैंने ले लिया। उसके बाजू वाला बोलता मेरा भी 40 था, मैंने अपना ले लिया। भाई लेकिन तुम्हारे मार्किंग थे ना, मार्किंग से मार्किंग, अगर तुम्हारे मार्किंग में कोई घुसा तो तुमने वो मार्किंग को अपनी मार्किंग इधर से कैसा सरका है? आपका तो डेड ये था, स्टार्टिंग ये था, अब किसी ने यहाँ 2 फीट किया, तीनों क्या करे ये 2 फीट से अपना काउंट करके उसके 2 फीट में घुसा है। ऐसा नहीं होगा, आप इससे लड़ो बाजू वाले से। ये तो ऐसे ही होगा कि मस्जिद में आप गए, आपकी चप्पल चोरी होगी, तो आप खरीद होगी चप्पल उठा के, सबसे अच्छी कौन सी वो ले जाता, आप मेरी चले गई ना, तो मैं किसी और के लेके चल जाऊँ। तो यही वही हो रहा ना, आपका प्लॉट यहाँ से मार्किंग 10 फीट, अब इन्होंने 11 कर लिए, तो आप इनसे लड़ो ना। आप क्या करते हैं, यहाँ से 10 बराबर अपना ले लेते हो, बाजू वाला क्या करेंगे, जो आखिरी प्लॉट वाला कोस आ जाता है उसको, कुछ भी नहीं। सुभान अल्लाह। तो ये बहुत कॉमन हो चुका है, याद रखिए, बहुत गलत है। ये दुनिया और आखिरत में बर्बादी का सबब बनता है। इस घर में आप रह रहे हैं, जो इनकम आप कर रहे हैं, अगर वही हराम हो, बाकी सारे काम जो उसके बेसिस पे होते सब गलत हो जाते हैं। हम क्यों नहीं सोच रहे इसके बारे में, क्यों फिक्रमंद नहीं हो रहे हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हसन रजी अल्लाह अन्हु छोटे थे, एक खजूर खा के मुँह में डाल, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उनके मुँह उनको थूकने को कहा, और छोटे थे, वो नन्हे मुन्ने थे, छोटे बच्चे नहीं निकालते मुँह में से, और खजूर बोले तो टॉफी उस जमाने की एक तरह, नहीं निकाले। तो अल्लाह के रसूल ने हाथ डाला और दांत बंद कर दिए थे, दांत भी नहीं खोल रहे, और ने उसको निकाला, और निकालने के बाद कहा अगर मुझे डर ना होता कि ये खजूर सदक़े का है, क्योंकि मोहम्मद पर आले मोहम्मद पे सदका हराम है, तो मैं इसको खाने नहीं दे सकता। हराम है ना सदका खाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके खानदान पे, इसलिए मैंने निकाला। मतलब आम कोई बच्चा होता था आप नहीं निकालते थे, इन पे चूंकि हराम था ना, तो रिस्क हराम को जाने नहीं दिया साहब ने अंदर। यार ये माल लूटना, जमीन लूटना भी रिस्क हराम है ना। रिस्क में सिर्फ खाना नहीं आता, हम बोलते हैं रिस्क में बरकत, हम खाना। रिस्क का मतलब तो प्रोविजन, घर, दौलत, बंगला, गाड़ी, बीवी, बच्चे, अच्छी सेहत, सब रिस्क है। अच्छा माहौल, अच्छा अमन वाला शहर, ये रिस्क है। इसको सबको प्रोविजन बोलते हैं अरबी जबान में, इसको रिस्क बोलते हैं अरबी में, इसको इंग्लिश में प्रोविजन बोलते हैं। इसमें खाना नहीं है, ईटेबल्स नहीं, बल्कि हर चीज। तो ये रिस्क हराम है ना, जो प्लॉट को इस तरह से आप कर रहे हैं। और रिस्क हराम का क्या मतलब, सख्त जुर्म है, जिसकी कोई इंतहा नहीं। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह का मशहूर वाक़या है कि आप एक मरतबा, एक सहाबी है, बहरहाल मैं नाम भूल गया उनका, उनके घर गए, उन्होंने खाना खिलाया।
खाना खिलाने के बाद कहा कि अबू बकर, ये मैंने कहानत में दौरे जहालत में काहिन था। काहिन समझते हो, ये जो कल की बात होने में बताना, फाल खोलने वाला, मैं काहिन था। तो किसी ने मुझे उसकी उजरत बाकी थी दौरे जहालत, मुझे अभी दी, तो मैंने वो जो उजरत थी उससे तुमको खिलाया। क्योंकि ये साहबी को मसला मालूम नहीं था कि ये हराम है, कहानत करना हराम है। अब इनको लगा कहानत पहले की थी ना, अब थोड़ी कर रहा हूँ। तो जो उसकी इनकम आई उन्होंने उसके अपने लिए जायज़ समझा। तो क्यों इनकम हराम थी, उनको पता नहीं था। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह को जैसे ही पता चला कि ये कहानत की इनकम थी, आप वहीं रुके और उंगली डाली, और उंगली डाल के सही कर थे। हराम खाना था, हराम चीज़ कमाई से थे। तो लोग घर मार ले रहे हैं, ज़मीन जायदाद मार रहे। तो अगर ये किसी और के नाम पे आपने ली थी और वो बेच रहा है, या किसी और ने आपको बेचा था, मतलब बेचने वाले को मालूम था कि आपका है लेकिन इसको बेच रहा हूँ, अब ये दूसरे को बेच दे रहा है वही प्लॉट उठाकर, ये दोनों ही शर्त में याद रखिए, दोनों बहुत सख्त गुनाहगार है। दुनिया और आखिरत में याद रखिए इनको इसका सख्त खिमियाजा भुगतना। लिहाजा अच्छी चीज़ तो ये कि दुनिया में तौबा कर ले और आखिरत से अपने आप को, जहन्नुम की आग से अपने आप को बचा ले। ये सबसे अहम चीज़ होंगी। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।